हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो फाइनली जो है एक वैकेंसी और आ चुकी है और बीएससी ग्रेजुएट मतलब ये मान के चलो 2025 तो आपके लिए क्या होने वाला है वो आपको भी नहीं पता। अगर आपको रियल में ये यूटिलाइज करना आता है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अगर समझना आता है, अगर आपको ये पता चलता है कि कैसे मुझे एक स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक जो स्टडी है मुझे करनी है, तो इस बार आप किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट पक्का हो जाओ, है ना। इतनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। जो आपने देखा है, एओ की वैकेंसी है, डबल एओ की वैकेंसी है, एआरओ की है, डबल एआरओ की है, ऊपर से जो आपकी एसटीओ है ना, एसएमएस है, और अभी आपके सामने है इफको एसडीटी का जो एग्जाम है वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो ये इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो पढ़ रहे हो वहां पे वही यहाँ पे पूछा जाना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मेजर पोर्शन हर एग्जाम में आपका एग्रीकल्चर ही रहेगा। एग्रीकल्चर में आपने जो पढ़ा है उसमें से आपका गलत नहीं होता है, उसमें आप बेहतरीन कर लेते हो, तो आप कहीं पे भी नहीं चूकने वाले। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे कंप्लीट कि कब आपका एग्जाम होना है, कब एग्जाम की डेट, क्योंकि जो आपका इसमें ये इफको क्या है, जनरली हमेशा हर बार एग्जाम करवाते थे, लेकिन अभी 2022 के बाद में वैकेंसी नहीं आई थी। अब 2025 में, क्योंकि आपकी किस्मत जो किस्मत थी, है ना, किस्मत किस्मत वालों को ही मिलती है, किस्मत से ही वैकेंसीज है वो मिलती है, तो वो आप लोगों को मिली है। आपको फायदा उठाना चाहिए इन सभी वैकेंसीज का और बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये मान के चलो आपका 3-4 महीने का जो खेल है उसके अंदर पूरा का पूरा समेट लेगा। आपका प्री भी हो जाएगा, आपका मेंस भी हो जाएगा, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा मतलब फॉर्म अप्लाई करते टाइम, और इसमें देखना कितने यंगस्टर्स जो हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोग देखना। मैं भी आपको बताऊंगी पूरा कंप्लीट क्या क्या होने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इफको एजीटी का जो एग्जाम है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, इसके अंदर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है क्या है इफको की। पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन देखते हैं कि भाई कौन कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो यहाँ पे देखो, 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर की हुई होनी चाहिए। क्या सभी अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन आपको नीचे ही मिल जाएगा। फिर आपका है कि जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उनके मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% जो मार्क्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर में होने चाहिए। फिर जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए। ठीक है ना, इन बीएससी एग्रीकल्चर में। दोज कैंडिडेट हु हैव सीजीपीए स्कोर इन बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री शुड कन्वर्ट करना है इनको परसेंटेज में व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे हम पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, पूरा बताया जाएगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ट बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट हु हैव पास्ट बीएससी एग्रीकल्चर, जिन्होंने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर पास की है कब, ईयर 2022 एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। 2022 में जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है, 2022, 23, 24 और अभी आपके सामने, अभी तो लास्ट डेट कब है इसकी फॉर्म अप्लाई करने की, 15 मार्च। तो यानी कि 22, 23 और 24 वाले यही कैंडिडेट, इनकी किस्मत के में देखते हैं आप किसके किस्मत में ये नौकरी लिखी होती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके ये एग्जाम दोगे, जो बच्चे डब्ल्यू की प्रिपरेशन लगे हैं, एओ की प्रिपरेशन लगे हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो फाइनल सिलेक्शन भी ले लोगे। ये सोचते रहोगे यार इसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आती है, थोड़ी बहुत और चीजें भी आती है, तो उनके लिए सोचते रह जाओगे, तो वो जो आपको जितनी आती है वही आपके साथ में जो कंपटीशन एग्जाम दे रहा है उसको आ रही है। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे द अबो क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। जो आपका यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उससे होना चाहिए। आईसीआर से अप्रूव्ड वाले, एक्रेडिटेड वाले तो एलिजिबल है ही होते हैं इसमें। ठीक है, अपर एज लिमिट, ये तीनों चीज होनी चाहिए, जो भी बताया वो होनी चाहिए। उसके साथ में 30 साल तक आप 1 मार्च 2025 यानी कि आज 1 मार्च 2025 तक आपकी एज 30 ईयर मैक्सिमम लिमिट है। अगर इससे ज्यादा आपकी एज हो चुकी है वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि 2022, 23 और 24 वाले ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना।
फिर आते हैं कि लोकेशन, इनको क्या होता है, जैसे आपने जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो ओवरऑल इंडिया लोकेटेड होते हैं, इसमें रीजनल लैंग्वेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि भाई कहीं आप झारखंड में अप्लाई कर दो और उसी जो एरिया में आपके ने अप्लाई किया है उसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने ने अप्लाई किया उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ मेरिट वगैरह अलग अलग जो होती है वो रहती है। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए फॉर द कंसर्न्ड स्टेट इज मस्ट। अगर आप हो राजस्थान के लेकिन आप हरियाणवी में कंफर्टेबल हो, आपको आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर आना चाहिए, है ना। फिर यहां पे लिखा है notwithstanding the selection and placement of AGTs for training, the selected candidate on absorption can be posted in any of the state project establishment of IFFCO in India, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विद रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए ऑफ द स्टेट फॉर विच एप्लीकेशन इज बी, जिससे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है वहां पे उसको अप्लाई करना है, तो उसकी जो पढ़ना लिखना बोलना सब उस रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नोविंग वन और मोर देन वन लैंग्वेज विल हैव एन एडेड एडवांटेज आपके सामने रखती है। नॉलेज ऑफ हिंदी इज आवश्यक है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, इसमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी कम नहीं दी जाती, सैलरी अच्छी खासी ही रहती है। यहाँ पे जो सैलरी दिखाई जाएगी कि भाई इतनी है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछने के आधार पे, उनसे जो इंक्वायरी की उनके आधार पे आपकी 60 to 70,000 के आसपास सैलरी रहती है, ये आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। फिर आता है, हाँ यहाँ पे देखो कंपनसेशन, इसमें एज पर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली जो स्टाइपेंड है वो कितना दे रखा है, 33,000 रुपए पर मंथ, लेकिन 33,300 है अभी ये बोल रहे हैं, लेकिन 60,000 के आसपास आपकी सैलरी ग्रोस बनेगी, जिसके अंदर बहुत सारे जो है आपको अलग अलग बेनिफिट्स भी इसके अंदर मिलते हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, अब एक चीज देखना, बीच में नहीं छोड़ जा सकते क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग एंड सब्जेक्ट to requirement of IFFCO, the AGTs may be absorbed at the basic pay, बेसिक पे है ये आपकी, है ना, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह अलग रहते हैं, ठीक है। 37,000 पर मंथ इन द रेगुलर पे स्केल ऑफ रुपीज 37,000 to 70,000 एंड अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स एज पर रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे, ओके। फिर आता है सर्विस बॉन्ड रहता है, वो सबसे देख लो, यहाँ पे प्राइमरी क्राइटेरिया है, भरने से पहले देख लेना, ऐसा नहीं एग्जाम दे दिया सिलेक्शन हो गया छोड़ देंगे ट्रेनिंग करने के बाद में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड ऑन अपॉइंटमेंट द ट्रेनी बिलोंगिंग टू जनरल और ओबीसी कैटेगरी शुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सर्विस बॉन्ड, 80,000 रुपए का बॉन्ड जनरल और ओबीसी के लिए है, और एससी और एसटी कैटेगरी वाले 20,000 रुपए का फॉर्म जो है बॉन्ड उनको अप्लाई करना होगा। सर्विंग फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 साल का जो टाइम पीरियड है भाई, उसके अंदर अगर आप बीच में जाते हो तो आपको ये बॉन्ड है वो भरना पड़ेगा। सिलेक्शन की प्रोसीजर है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलेक्शन जो है पहले आपका प्री होगा, जो आप घर बैठे मस्त कंप्यूटर लैपटॉप पे फोन में जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप दे सकते हो, ठीक है। आपका प्री जो है वो घर बैठे होगा, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, उससे आप ओपन कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट भी उससे पहले आपके लिए अवेलेबल रहेगा साइट पे, आप उसको देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या रहता है, किस तरीके से जो है वो अपने को फॉर्म अटेम्प्ट जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें रहेगी। उसके बाद में अटेम्प्ट कर प्री आपका क्लियर हो जाता है, आपके पास में मेल आईडी अच्छे से फॉर्म में फिल करना, क्योंकि मेल आईडी पे ही सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। जहां पे आपको मेल आईडी है, मेल आईडी पे सारी चीजें बता दी जाएगी। आपका प्री क्लियर होते ही एक मेल आ जाता है, फिर उसके बाद में ये जो ड्यूरेशन है प्री से मेंस के बीच का ये रहता है नियर अराउंड 40 to 45 डेज, ज्यादा दिन ये नहीं लेते, आराम से बहुत ही कम टाइम पीरियड में रिजल्ट तक निकाल देते हैं, 3-4 महीने में तो ओवरऑल सारा खेल ही समेट देते हैं। तो 40 से 45 दिन मिलते हैं आपके मेंस के लिए। मेंस में मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर ही रहता है, जो बच्चे AAO वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बेसिक एग्रीकल्चर जिनका बहुत अच्छे से तैयार है ना, वो बच्चे इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मेजर पोर्शन उसमें एग्रीकल्चर रहता है, मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह भी रहता है, लेकिन उसका ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो मेंस आपका क्लियर होने के बाद में फिर से आपको एक मेल आता है और आपका जो है इंटरव्यू होता है। जनरली इंटरव्यू जो होता है वो दिल्ली में ही होता है। तो ये आपकी ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है जी।
फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म है, जो वीडियो है वो अलग से बना दिया जाएगा। ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है भाई। कब अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, 15 मार्च 2025 है, ठीक है। 2 साल का जो बीच में गैप रखा गया था, उस गैप को भर लेना। उस गैप में जो वैकेंसी नहीं आई उसका आपको फायदा उठाना है। जो बेनिफिट जिन बच्चों को मिल रहा है 22, 23, 24 में, जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, प्लीज वो अच्छे से इस चीज पे ध्यान देना है कि हमें कैसे इसको जो है क्रैक करना है एग्जाम को। अच्छी जॉब है, आप लोगों के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। एट पे कमीशन लगने वाला है, सैलरी की बिल्कुल फिक्र मत करना। बहुत अच्छे जो सर्विसेज वगैरह है आपको यहाँ से मिलती है। तो ज्यादा बड़ा कोई इतना नहीं है कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम सोच के आप सोच रहे हो, वैसा कुछ होगा। प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, लेकिन सारे के सारे नॉर्मल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज वाली चीजें इसमें नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, लगन मेहनत के साथ में डटे रहना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जैसे कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे जो भ्रम आपके मन में अभी तक चल रहे थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो आप 15 मार्च से पहले पहले इस फॉर्म को फिल करना मत भूलना, अच्छे से अप्लाई करना, कोई भी गलती मत करना। रीजनल लैंग्वेज सिलेक्शन आपका कहां से अप्लाई करना है, क्या करना है, वैसे मैं इस पे जो वीडियो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी कि कैसे भाई जो फॉर्म है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बात करने वाली थी कि जो बच्चे जनरल एग्रीकल्चर के लिए देख रहे हैं कि मैम हमें एग्रीकल्चर के लिए तो जो AAO का बैच है वो अपना चल रहा है, तो अपना एक बैच स्पेशल जो बच्चे AAO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई अदर बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो AO के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अपना AO का बैच चल रहा है, उनको भी कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। वो इस एग्जाम को जो आपको मैटर यहाँ पे अवेलेबल है उसके थ्रू आप दोगे तो भी आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हमने BSc के लेवल पे या फिर जो हमारी चीजें जनरल में जो हमारे 14-15 सब्जेक्ट हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, पेपर भी उसी में से ही रहने वाला है। तो जल्दी आप लोगों के लिए इसका स्पेशल कोर्स लेके आ जाएंगे जिसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।